पहले बेल्ट को चेक करना है, वेरी गुड। डैमेज तो नहीं है। इसके बाद ये पहले मेन पॉइंट ये एनी टाइम मतलब हमारा तो दूसरा है हमारे पास, ये सही है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हमारा जो है ना वो थ्रेड हो जाता है, थ्रेड वाला है, उसको टाइट करके बाद फिर चेक करने का पूरा। वेरी गुड। पूरा चेक करके अब हम इसको पहनेंगे, इस तरह पकड़ेंगे, मतलब बेल्ट को पहले देखेंगे, इसके बाद फिर जैसा इस तरह, वेरी गुड, इस तरह पहनेंगे, ठीक है। इसके बाद सर जो बोले हिप्स के बारे में, पहले ये लगो चेस्ट से, ये चेस्ट पहले लगाएंगे, वेरी गुड। उसके बाद फिर ये वाला पैड, आप बोले सर इस तरह उंगली लगा के मतलब हाँ, बेल्ट को देखें, देखो इस क्लियर है, क्लियर, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को हम अंदर लेके वेरी बहुत गुड, सीधा हो जाए, वेरी गुड, इस तरह ये सही है, ये क्लियर है ना वेरी कि गुड, हाँ इस तरह मतलब बहुत बढ़िया, पहनेंगे, वेरी गुड, लॉक करके ये वाला खींचेंगे तो टाइट हो जाएगा। हाँ गुड, वेरी गुड, इसको देखिए ऊपर एक नीचे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला बेल्ट देखो, बेल्ट दूसरा वाला भी करें, वेरी गुड, लॉक करके इसको फिर इस तरह पकड़ेंगे, फिर टाइट करेंगे, वेरी गुड, इजी है, और इसका चेक करेंगे भी इधर भी मतलब अगर ये दो उंगली जानी चाहिए, ये ढीला हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, टाइट करके हाँ खींचो उसको, नीचे खींचो, सिर्फ इसी, हाँ उधर से खींचो, फिर वेरी गुड, लॉक हो गया। तो चेक करेंगे इधर भी मतलब दो उंगली जाना चाहिए इसमें, वेरी इधर गुड, भी दो उंगली जाना चाहिए, Very good. बॉडी में फिट हो जाएगा। और ये पीछे का पकड़ में आ रहा है, इसके बाद फिर ये हाथ से पकड़ के देखेंगे इस तरह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आपने इस तरीके से पहना है बेल्ट को जो है, तो अब आप काम करने के लिए, और एक बात ये वाला काम पे जाने टाइम में मतलब हाथ में ऐसे लेके नहीं चढ़ने का, वेरी गुड, उसको कहीं मतलब अपने इस तरह वो करना है, नहीं तो फिर इधर एक लॉक होता है, तो नहीं इसमें नहीं, इस पे लगाओ, इस तरह रख लो तो हैंड फ्री हो जाएगा। मतलब 3 पॉइंट कंटेंट हम लोग कंटिन्यू मतलब इस्तेमाल करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 पॉइंट, अगर देखो 3 पॉइंट कांटेक्ट अगर है, 3 पॉइंट कांटेक्ट का मतलब 2 हाथ और 1 पैर, या 2 पैर और 1 हाथ। अगर ये कांटेक्ट आपका है सीढ़ियों पे चढ़ते समय, तो आपको बार बार ये रस्सी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 पॉइंट कांटेक्ट नहीं बन रहा है, या हमें थोड़ा आराम करना है, सुस्ताना है, खड़े होना है, तो हमें उसी समय फटाक से क्या करना है, हुक लगाना है, और तब हमें खड़ा होना है। क्लियर है? स्पेशली जो टावर क्रेन ऑपरेटर जो ऊपर चढ़ता है, उसके लिए कि जब वो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, उस समय वो लगा करके खड़ा हो वहां पर। और एक बात है, इसको नीचे जमीन में फेंक के मतलब बेल्ट नहीं खोलना है, इसको पहले कहीं ऊपर करना है, ऊपर रख के मतलब ऐसा ऊपर जगह बैठेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो इसको रंबल घुस जाएगा, बाद में प्रॉब्लम बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे दिमाग से मिस कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है, जो मैंने देखा है, जाम हो जाता है। साथी लोग क्या करते हैं, इसको धड़ास खाना छोड़ते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? ये ऐसे छोड़ते हैं। हमारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि ये मेटल है, मेटल थोड़ी टूटेगा। सही है कि गलत? मेटल टूटेगा नहीं, लेकिन बैंड तो होगा। ये पतली चीज, ये पत्ती जो है क्या होगी, बैंड होगी। ये क्या होगा, ये जाम होने लगेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है? तो हमें, और भाई ने बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लो इसके अंदर जो है धूल मिट्टी या रमल घुस जाएगा, तो वो क्या करा, वो भी इसको जो है जाम करेगा। ठीक है? तो इसके लिए अच्छा है कि इसे हम साइड में रखें, या अगर नीचे रखते भी हैं तो आराम से इसे नीचे रखें। आपने देखा हो, मैंने भी आराम से रखा था, ऐसा तो नहीं फेंका था। ठीक है? तो ये चीजें हमारे आदत के अंदर घुस जानी चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा काम एकदम उसी तरीके से। और बेल्ट खोलने का तरीका मतलब ऐसे खोल के साइड में खोल के फेंक के ऐसे नहीं जाने का, एकदम आराम, एक एक पीस अलग अलग करने का, एकदम अलग से करके। वेरी गुड। इस तरह अलग किया, रुक जाओ, फिर से पहनो। पहले ढीला कीजिएगा आराम से, पहले थोड़ा सा ढीला करो, खोलो, लगाओ, रैप करो। अगर बेल्ट गीली हो गई है तो उसको छाया में लटका दो, जिससे कि सूख जाए, पसीना हो जाता है, बेल्ट गीली हो जाती है। ठीक है? उसके बाद जो है, अब बारी आती है हमारे काम करने की।
ठीक है, तो बेल्ट कहाँ लगाने के लिए बोला गया है? रस्सी कहाँ बांधनी है हमें? कहाँ पर? सिर के ऊपर। सिर के ऊपर क्यों बांधना है? कहते हैं ना सिर के ऊपर ऐसे लगाने के लिए, यहाँ पर। अब सिर के ऊपर क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? अगर सिर के ऊपर लगाने की जगह नहीं है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, लाइफ लाइन लगाएंगे। अगर लाइफ लाइन नहीं लगा सकते हैं तो बगल में या साइड में कोई जगह है तो वहां पर बांधेंगे। अगर वहां भी बांधने की जगह नहीं है तो जहां हम खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पर हम बांधेंगे। लेकिन बांधेंगे जरूर, क्योंकि सिर्फ बेल्ट पहन लेने से हम सुरक्षित नहीं हैं। बेल्ट को बांधेंगे तभी सुरक्षित होंगे। अब पहला सवाल कि जब सर के ऊपर ही क्यों बांधे? सर के ऊपर बांधने का क्या जरूरत है, ये देखो। ये जब समझ में आ जाएगा तो आप हमेशा देखो, यहां तक कोई परेशानी हुई? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना, बॉडी के ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन इंपैक्ट कहां आएगा? जब यहां से नीचे जाएगा। तो इतनी दूरी जो है खत्म हो गई, और यहां पर ये सिर्फ आधे मीटर का है। और आधे मीटर अगर गिरेगा तो हमारे शरीर के ऊपर झटका आएगा 655 किलोग्राम का। कितने का? 655 किलोग्राम का झटका। और वो झटका हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन 655 किलोग्राम से ज्यादा का झटका आएगा तो वो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सिर के ऊपर बांधो, कि अगर आप फिसल गए, गिर गए तो आपके शरीर पे कम झटका लगेगा, पहली चीज। अब लेकिन अगर ऊपर बांधने की जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे? साइड में बांधेंगे। अब साइड में बांधेंगे तो क्या हुआ? झटका बढ़ा या कम हुआ? झटका बढ़ गया, 1 मीटर का हो गया, ठीक है। अगर वहां भी जगह नहीं है, हम जहां खड़े हैं हमने वहां पे बांध दिया, तो अब क्या होगा? अब झटका और ज्यादा बढ़ा या कम हुआ? और ज्यादा बढ़ गया। और ये जो झटका है ये है 1755 किलोग्राम का। कितने का? 1755 किलोग्राम का। शरीर फट जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1755 किलोग्राम का झटका हमारे शरीर पे ना आए उसके लिए ये एनर्जी ऑब्जर्वर लगाया है, ठीक है। जैसे गाड़ी में शॉकर होता है, झटके को कम करता है, उसी तरीके से ये हमारे बेल्ट का शॉकर है जो बेल्ट पे आने वाले झटके को कम करता है। जब इसके ऊपर जैसे ही झटका आएगा ये क्या होगा? ये फटने लगेगा। जैसे कपड़ा फटता है ना चर करके, ये तब तक फटता रहेगा जब तक आदमी ऐसे हवा में आराम से लटक जाए, ठीक है। अब सवाल आपके दिमाग में और भी होगा कि सर ये खुलेगा कब? तो ये खुलेगा जब इसके ऊपर 655 किलोग्राम से ऊपर का झटका लगेगा, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि आदमी गिरा पर ये खुला ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पे 655 किलोग्राम से कम का झटका था, ठीक है। तो इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि जैसे ही 655 किलोग्राम से ज्यादा का झटका होगा तब जाकर के ये खुलेगा, ठीक है। कभी ये थोड़ा खुलेगा और कभी बहुत ज्यादा भी खुल सकता है, वो झटके के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो जब 1755 किलोग्राम का झटका आएगा तो ये खुलेगा, और ये तब तक खुलेगा जब तक आदमी जीरो पोजीशन पे आ जाए। अब एक चीज और, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां आप इसे बांधेंगे, जहां से नीचे 6 मीटर की एरिया जो है खाली होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 मीटर से कमती है तो फिर क्या होगा? आदमी का शरीर उससे टकराएगा, फिर सुरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। 6 मीटर क्यों? क्योंकि 1.8 मीटर या 2 मीटर की ये रस्सी हो गई, 2 मीटर का ये भी मान लो कितना हो गया? 4 मीटर। 1 मीटर की आदमी की हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर। और 1 मीटर सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है कि आदमी के अंदर एलोंगेशन होता है। एलोंगेशन का मतलब कि ये रस्सी जब इस पे टाइट होगी तो ये और थोड़ी क्या होगी? बढ़ेगी। हमारा शरीर भी जो है लंबा होगा, ठीक है। तो उस एलोंगेशन के लिए जो है 1 मीटर का सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है कि जमीन पे न टकराए। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो जहां पर भी हम बांध रहे हैं वहां से 6 मीटर का क्लियर होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर जब हम इसके ऊपर काम करेंगे 6 मीटर तो नहीं है, सही है कि नहीं? तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे या ऐसी कोई भी जगह जहां पर फॉल क्लियरेंस, इसको बोला जाता है फॉल क्लियरेंस,
गिरने का जो है क्लियरेंस जो है डिस्टेंस, अगर फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस 6 मीटर का नहीं है तो वहां पर हम इस रस्सी का प्रयोग नहीं करेंगे। वेरी गुड, तब इस रस्सी का प्रयोग हम नहीं करेंगे।